बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुताहिर फ़ैल और आप देख रहे हैं सीक्रेट विद मुताहिर फ़ैल। प्यारे दोस्तों, इस वक्त अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और गंदम की फसल जो है वो पकना शुरू हो जाती है। इस दफ़ा चूँकि काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी, उसकी वजह से गंदम की फसल जो है वो ज़्यादातर हरी है, लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की जो फसल है वो पकना शुरू हो गई है। तो जैसे ही गंदम की फसल तैयार होना शुरू हो जाती है तो किसान भाई इसकी तैयारी में डट जाते हैं। जैसे ही गंदम की फसल तैयार होगी तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी दातरियों की और साथ जो हैं खब्बड़, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान इस वक्त जो हैं वो इसकी तैयारी में जुट चुके हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में दातरियाँ और खब्बड़ जो हैं इनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने खेत की तरफ आया था, तो मैंने देखा कि हमारी जो गंदम की फसल है वो भी पक रही है। जैसे ही हम घर पहुंचेंगे तो खबड़ों की तैयारी करेंगे। ये मेरे बैक साइड पे आपको जो पौधा नज़र आ रहा है ये आम का दरख्त है, इसके ऊपर लगते हैं आम। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर बूर लगा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, ये मेरे बैक साइड पे आम का दरख्त है, इसके ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आम का बूर लगा हुआ है। तो बहुत सारे शहर में रहने वाले हमारे दोस्त जो हैं वो आम तो खाते हैं, लेकिन आम के ऊपर जो लगा हुआ बूर होता है वो कभी नहीं देख पाते। ये है आम का बूर और ये है आम की टहनी। मेरे इस तरफ जो है आम का दरख्त है और मेरे बैक साइड पे जामुन का दरख्त है। जामुन के ऊपर भी इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा बूर लगा हुआ है और अपने वक्त के मुताबिक इसके ऊपर जो है वो जामुन लगेंगे। हम्म। जैसे ही मैं घर से निकला तो मेरे साथ ही मुहिब साहब भी खेतों की तरफ आ गए। तो यहाँ पे इनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने इनको थोड़ी सी गुल्लें खवाई हैं और इनको विज़िट करवाया है आम के दरख्त का और अपने खेतों का। तो इस वक्त मुहिब साहब जो हैं वो थक चुके हैं और घर जाना चाह रहे हैं, तो मैं इनको लेकर घर जा रहा हूँ और जाकर खब्बड़ जो हैं उनकी तैयारी करते हैं।
इस वक्त अप्रैल का महीना चल रहा है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी गंदम की कटाई की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो गंदम की कटाई के लिए हमें गठलियाँ बनानी होती हैं। गठलियों के लिए ज़रूरत पड़ती है खपड़ों की। आज मैं खपड़ जो है वो तैयार करने वाला हूँ। एक सीज़न में 200-250 खपड़ जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये चंद दिनों का काम होता है। तो अभी हमने 30 से 40 खपड़ जो है वो तैयार कर लिए हैं। 10-12 दिन के बाद ये सारा काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। गंदम की कटाई की तैयारी में सबसे अहम रोल अदा करती हैं दातरियाँ। दातरियाँ अगर आपकी अच्छी हैं, तेज़ हैं, तो कटाई बहुत ही आसानी से हो जाएगी। इसके लिए किसान भाई जो हैं वो पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही गंदम की कटाई नज़दीक आ रही है वैसे वैसे लोहार की दुकान पे रश जो है बढ़ रहा है। मैंने भी अपनी दातरियाँ चेक की हैं, इनमें कुछ जो हैं वो ठीक हैं और कुछ जो हैं इनको दंदे निकालने वाले हैं। तो इस वक्त चूँकि कोरोना की वजह से लोहार की दुकान बंद है, 2-4 दिन के अंदर अंदर लोहार की दुकान ओपन हो जाएगी। जैसे ही लोहार की दुकान ओपन होगी तो मैं भी वहाँ से जाके दंदे ठीक करवा लाऊँगा। तब तक हमें वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा चुप करके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।